हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से आ रही है, जहां किसान आंदोलन में पहुंचे लोगों को काबू करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। किसान हरियाणा की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर पंजाब की ओर से रोकने की कोशिश की जा रही। इन सब के बीच किसान आंदोलन में पहुंचे लोगों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स भी गिरा दिए। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। किसान जो है दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं और इससे पहले किसानों की तरफ से एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर एक बार फिर से सुरक्षा कर्मियों की तरफ से हमें रोका जाता है दिल्ली कूच करने से, तो यह हमारी नैतिक जीत एक तरीके से मानी जाएगी। नैतिकता के तौर पर हम जीत गए होंगे, ये कहना था किसानों का। तो इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर किसान जो हैं उनका काफिला आगे निकल चुका है। 101 किसानों का जत्था जो है इस बार निकला हुआ है। पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हुई है बॉर्डर से, और हर एक बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर से लेकर के चुल्ला बॉर्डर और कई बॉर्डर्स जो जहां पर किसान इस वक्त डटे हुए हैं, उन सब पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है। किसानों को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, उन्हें किसी को भी आगे यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि इस बैरिकेड्स जो लोकेशन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये NH-24 का एरिया है और यहाँ से किसी भी वाहन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और एक तरह से कहा जा सकता है इस रूट को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पे देखा जा सकता है काफ़ी संख्या में हरियाणा पुलिस के जवान, इसके साथ साथ जो अर्धसैनिक जो बल हैं उनके जवान जो हैं उनकी तैनाती है। अर्धसैनिक बल पीछे हैं क्योंकि अभी शुरुआती तौर पे जो फर्स्ट आगे में आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर तकरीबन 500 से ज़्यादा किसान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आज उनकी तादाद जो है वो काफ़ी उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी यहाँ पे तैनाती है वो यहाँ पे देखी जा सकती है और किसानों को यहाँ पर ही रोकने की एक कोशिश की गई है। राज्यसभा में कैश मिलने पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। सभापति जगदीप धनखड़ ने अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच से कैश मिलने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि सीट नंबर 222 से नोटों का बंडल मिला। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के अलॉट की गई है। सुरक्षा कर्मियों को जांच के दौरान नोटों का ये बंडल मिला था। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए इसकी जांच की बेहद जरूरत है। Apparently, a wad of currency notes was recovered by the security official from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. राज्यसभा में कैश मिला तो हंगामा शुरू हो गया। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा बोलने खड़े हो गए। जेपी नड्डा ने इसे गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि इससे सदन की गरिमा को चोट पहुंची। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो। और सर मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो ए लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले, लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी। तो कैश कांड पर राज्यसभा में जबरदस्त बवाल मचा। सवाल यह कि सीट नंबर 222 पर नोटों की गड्डी आखिर किसकी है? इस सीट पर ये नोट कैसे आए? कैश मिलने के बाद से बीजेपी सांसद कांग्रेस पर हमलावर। आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर
ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूं ये बड़ा गंभीर विषय कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है। While we are going towards a digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. बड़ी खबर बिहार के पटना से, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया गया। नो मल्टीपल सेट क्वेश्चन पेपर और इसके साथ ही 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा लेने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां भांजी हैं, जिसमें कई अभ्यर्थियों को चोट आई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया जब छात्र जो थे वो नहीं माने। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने दौड़ा कर अभ्यर्थियों पर लाठियां भांजी। हम लोग उतरना गला बजा हुआ है, पढ़ा के उतरे हैं यहाँ पे। सुबह हम क्लास लिए, उसके बाद बच्चों को यहाँ लाए हैं। हमने बच्चों को मना किया, हमने बच्चों को सुबह सुबह समझाया कि आप सड़क पे न जाके, अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है, गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंचे। हम लोग के कहने पे आप लोग आ गए। अब हम लोग इनको वादा, इन्होंने हमारा मान रखा, हम इनका मान रखेंगे। नॉर्मलाइजेशन रद्द कराएंगे, और अगर बच्चों का टाइम खराब होगा तो बीपीएससी को डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से 80,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें एक दिन का मौका दिया जाए बस। हम सर क्यों विरोध कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का? नॉर्मलाइजेशन जब यूपीएससी नहीं लागू की, इतना घटिया चीज है, तो फिर बीपीएससी क्यों लागू कर रहा है यहाँ पर? हम लोग इसको रद्द कराएंगे नॉर्मलाइजेशन, और तभी लौटेंगे। बीपीएससी का कहना कि बीपीसीएस ने भी रद्द करा दिया। ये धांधली का सबसे इजी रास्ता होता है। अब यहाँ पेपर माफियों से जो पेपर लीक कराते हैं, लाखों की जो फीस लेते हैं, उनके पास एक अच्छा धन जमा हो जाता है, और वो लोग यहाँ आके पेपर खरीद लेते हैं, और इसी से नॉर्मलाइजेशन से उनका फायदा होता है। हमारे पास मिडिल क्लास के बच्चे भरते हैं, इनके पास 10 लाख 20 लाख नहीं है जो धांधली कर पाए यहाँ पर। आप लोग के पास है इतना पैसा है? ये गरीब विद्यार्थी है, इनका हक हम मारने नहीं देंगे। हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे, और चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, यहाँ खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जरूरत पड़ेगा तो सीएम से भी मिलेंगे। बिल्कुल सीएम सर से मिलेंगे, उन्हीं पे विश्वास है। सीएम सर पक्का इस को करेंगे। अभी जिस तरह से इनका प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जो है वो अवैध है। इनके पास किसी भी तरह का परमिशन नहीं है। जो रोड जो जाम किए हुए हैं, जैसे अवरोध कर रहे हैं, ये सारा अवैध है। हम इनसे 5 लोगों का नाम मांग रहे हैं। 5 लोगों को हम लोग लेके जाएंगे, जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाएंगे, बाकी जो है ये लोग खाली करेंगे। एमपी के रतलाम में 3 बच्चों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक लड़का 3 बच्चों को थप्पड़ मार रहा, चप्पल से पीट रहा। वीडियो में जब एक बच्चा पीटते हुए, रोते हुए अल्लाह का नाम लेता है, तो पीटने वाला लड़का अल्लाह का नाम लेने पर उसे और ज्यादा मारता है। अल्लाह का नाम लेने पर ज्यादा पिटाई होती है तो बच्चा डर कर कहता है कि भगवान बोलूंगा, फिर भी उसे पीटा जाता है तो बाकी 2 बच्चे डर के मारे खुद ही जय श्री राम बोलने लगते हैं। फिर पिटाई करने वाला लड़का जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहता है, और इस दौरान बहुत ज्यादा गंदी गालियां बच्चों को दी गई। बताया जा रहा है कि वीडियो रतलाम के अमृत सागर उद्यान का है। वीडियो तकरीबन 1.5 महीने पुराना है, जो कुछ दिनों पहले ही वायरल हुआ। मुस्लिम समुदाय के नाराज लोगों ने पुलिस से एक्शन की मांग की। पुलिस ने 16 साल के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है, जो वीडियो में अपशब्द कह रहा है, बच्चों को चप्पल मार रहा और थप्पड़ मार रहा। वहीं एक आरोपी जिसने वीडियो बनाया, उसकी तलाश। महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह चुनाव धर्म युद्ध था, वोट जिहाद के खिलाफ था।
जीत का। और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों अपनी रैलियों में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं, ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके, और किस प्रकार की मांगे, ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसी 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नुमानी खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमबीओ को समर्थन दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया, इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ, और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हिंदुत्व उनका एजेंडा है, लेकिन हिंदुत्व शांति का पैगाम देता है, सहिष्णुता का पैगाम देता है। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे से जीत का फैक्टर बढ़ा है। कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा मराठा कार्ड चलता था, जाति कार्ड चलता था, लेकिन ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है, और इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य पहले शरद राव पवार होते थे, अब देवेंद्र फडणवीस है। पहली बात तो मैं बिल्कुल कोई चाणक्य वाणक्य नहीं हूं। मैं मेरी पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। जनता की, नेताओं की, ईश्वर की कृपा रही है। खुद को तो आपने अभिमन्यु बताया था। नहीं, अभिमन्यु तो हूं, वो कोई, पर मैंने ये कहा आधुनिक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ के आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोगों ने एक विचारों की लड़ाई लड़ी है जी, और उस विचारों की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में अगर कोई चीज हुई होगी, देखिए हमने लाडली बहना का कार्यक्रम हाथ में लिया, किसानों के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया, ये सारी चीजों से प्रो इनकम्बेंसी तैयार हुई, पॉजिटिविटी तैयार हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, समाज की सारी विघटनकारी विचारों को समाप्त करते हुए पूरा समाज एक आया। जाति की व्यवस्था को भुलाकर सबने एक लक्ष्य को सामने रखते हुए वोट किया। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एक बहुत ही जहरीला पोलराइजेशन कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था, और उस पोलराइजेशन के चलते उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, वो सारा देखने के बाद समाज के सभी तबकों के ध्यान में आया कि हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना, जिसके कारण 5% वोटिंग बढ़ा है और जो हमारे पाले में आया है। तो मुझे लगता है कि ये नारा एक डिफाइनिंग मूवमेंट था हमारे जीत का। गब्बर पर सरकार इनाम रखी थी पूरे 50,000। तब शायद बदमाशों को भी यही लगा होगा कि रियल लाइफ में हम भी दिखाएंगे रुबाब, और हिकड़ी का देखा हम पर कितना इनाम है। लेकिन इंदौर में बदमाशों पर रखे इनाम पर पब्लिक भी हंस रही है। वांटेड पर रखा गया है पूरे 50 पैसे का इनाम। देखिए रिपोर्ट। गब्बर पर पूरे 50,000, इंदौर का बदमाश अठन्नी छाप। 50-50 पैसे के 2 इनामी। बदमाश बोल रहे धिक्कार है हम पर। पुलिस के हिस्से कितने आए? शोले का गब्बर भी हंस रहा होगा इंदौर के इन बदमाशों के ऊपर इनाम की रकम सुनकर। सुपरहिट शोले मूवी का ये डायलॉग जब गब्बर सवाल करता है कितना इनाम रखी है सरकार हम पर,
तो उसके गुर्गे डरते डरते बोल पड़ते हैं 50,000, पूरे 50,000। कुछ गुस्से वाले अंदाज में गब्बर का जवाब होता है 50,000 पर गब्बर का माथा ही घूम गया था। लेकिन शोले मूवी का गब्बर इंदौर में एक बार फिर टाएं टाएं फिस हुआ है। गब्बर पर पूरे 50,000 का इनाम था, लेकिन इंदौर के इन बदमाशों का क्या होगा जिन पर 1,000 का इनाम भी नहीं रखा गया। 1,000 तो छोड़िए, 500 रुपए भी इनकी कीमत नहीं। अरे भाई 50 रुपए भी नहीं, बल्कि इन पर इनाम रखा गया सिर्फ 50 पैसे। सुनकर हंसी आ गई होगी ना। तो मुख्य आरोपी उसके द्वारा फरियादी को कोर्ट के अंदर समझौता करने और अपने बयान से पलटने के लिए डराया धमकाया गया था। हमारे द्वारा उसके ऊपर 50 पैसे का इनाम घोषित किया गया था। इसी के साथ साथ 50 पैसे का इनाम एक तबरेज के ऊपर भी थाना सदर बाजार के अंदर घोषित किया गया था, जिसके द्वारा चाकूबाजी घटित की गई थी। इन बदमाशों पर इनाम की रकम सुनकर लोग भी हंस रहे हैं। जरायम की दुनिया में सिक्का जमाने का ख्वाब रखने वाले ऐसे बदमाशों की अकल ठिकाने लगाने के लिए इंदौर पुलिस ने खास तरीका ढूंढ निकाला है कि इस बात को लेकर शेखी बघारोगे कि देखा हम पर इतना इनाम रखे हैं। लेकिन ये इनाम सुनकर तो बदमाशों को गहरा शौक लगा होगा। भाई अपनी तो इज्जत ही नहीं, दरअसल बदमाश का खौफ खत्म करने के लिए रखा गया 50-50 पैसे का इनाम। ये जो 50 पैसे का आरोपी था, इसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है थाना गांधीनगर क्षेत्र से। इसके साथ साथ जिसने भी इसको शरण दी थी, उसको भी इस प्रकरण के अंदर आरोपी बनाया है। इंदौर के मलराजगंज थाना इलाके का ये मामला है। गिरफ्तार बदमाश सौरभ उर्फ बिट्टू गौड पर है चाकूबाजी और लूट का संगीन इल्जाम, जबकि दूसरा बदमाश भी है वांटेड। दोनों पर 50-50 पैसे का इनाम। अब आरोपी को पकड़ने की एवज में ये इनाम पुलिस वालों को मिला। अक्सर रिवार्ड ज्यादा होता है, लेकिन इस बार पुलिस के हिस्से आए 12.5 पैसे। तो ऐसे खत्म किया जा रहा है बदमाशों का टेरर। इंदौर में मिथिलेश।